कैसे हैं आप सब लोग? फर्स्ट क्लास हैं? चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज 7.3। ठीक है। अच्छा बच्चों, ये जो एक्सरसाइज है ना पूरी की पूरी बेस्ड है परमुटेशन के कॉन्सेप्ट पर। ठीक है। और परमुटेशन क्या होता है ये मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल में समझाया है। आया ना समझ में? पक्का? वेरी गुड। तो चलो दोस्तों फिर ये एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। देखो बच्चों, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। फिर से ध्यान से देखो, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है और मुझे कितने 3 डिजिट का नंबर बनाना है। 1 2 3 डिजिट का नंबर बनाना है। और डिजिट कहां से ले रहे हैं? 1 से लेकर 9 तक के बीच में। तो 1 से 9 तक कितने होंगे? टोटल 9 ही डिजिट तो होंगे यार। देखो ऐसे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होंगे कि नहीं होंगे? ठीक। अच्छा देखो, पहले मैं आपको उसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से समझाता हूं, फिर परमुटेशन के मेथड से समझाता हूं। ठीक है ना? तो देखो बच्चों, अब मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है और उसने साफ साफ बोला है नो डिजिट इज रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा। ठीक, तो मुझे यहाँ पे बताओ, ये जो फर्स्ट प्लेस है, फर्स्ट प्लेस कितने तरीकों से भरा जा सकता है? यहाँ पर मैं इनमें से कोई भी नंबर भर दूं तो मेरे पास कितनी चॉइस है? टोटल 9 चॉइस है। मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी भर सकता हूं। तो मेरे पास कितनी चॉइस हुई? 9 चॉइस हो गई कि नहीं हो गई? अच्छा, उसके बाद मान लो इनमें से कोई एक नंबर 3 यहाँ पे भर दिया गया होगा। अब कितने चॉइस बचे आपके पास? एक नंबर हटा दो, फिर कितने बचे? 8 ऑप्शन है ना आपके पास यहाँ भरने के लिए। फिर मान लो कोई भी नंबर, सपोज मान लो 6 भर दिया गया होगा यहाँ पर। फिर यहाँ पे लिए कितने ऑप्शन बचे आपके पास? तो देखो टोटल कितने ऑप्शन थे? 9 में से 2 हट गए, अब 7 ऑप्शन बचे कि नहीं बचे? बोलो। ठीक है। अब मुझे क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 9 8 72 72 इंटू 7, तो ये हो जाएगा कितना? 504। तो 504 वेज हो जाएंगे। या फिर आप ये कह सकते हो कि 504 ऐसे नंबर बनेंगे जो 3 डिजिट के होंगे और उसमें कोई भी डिजिट रिपीटेड नहीं होगा 1 से लेके 9 तक के नंबरों का इस्तेमाल करके। आई बात समझ में? बोलो। ठीक है। अच्छा देखो बच्चों, अगर यही क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन आपको परमुटेशन के मेथड से करना हो, है ना? ध्यान से देखो, हमने कैसे समझ लिया कि इसमें परमुटेशन लगेगा? अरे यार, इसमें साफ साफ बोला ना कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, है ना? तो आराम से कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो बच्चों, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 9 है। ठीक। और मुझे कितने डिजिट के नंबर बनाने हैं? कितने डिजिट के नंबर बताने हैं? 3 डिजिट के नंबर बताने हैं। और हर एक डिजिट एक बार में यूज हो सकता है, एक डिजिट एक ही बार यूज कर सकते हैं। अच्छा भाई, तो देखो फिर से वही परमुटेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्या होता था? NPR। तो n तो बच्चों हो गया 9 और इसका फार्मूला भी मालूम है हमें, क्या? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। बोलो। अब इसको यूज करते हैं। तो इसको यूज करोगे बच्चों तो n की जगह तो हो गया 9 फैक्टोरियल और n माइनस r यानी 9 माइनस 3 यानी 6 फैक्टोरियल। बोलो। 9 माइनस 3 कर दिया। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो इसको ऐसे तो लिखोगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। 6 से 6 खत्म, 9 इंटू 8 इंटू 7 पहले भी वही आया था। तो इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? 504। बोलो, आया समझ में कि नहीं आया? है ना? आसान है। अच्छा, तो चलिए इसको कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ लीजिए। इसमें बोल रहा है हाउ मैनी 4 डिजिट्स नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। अब देखो फिर से वही चीज, मतलब अब 4 डिजिट के मुझे नंबर बताने हैं और बोला कोई भी डिजिट रिपीट ना हो। तो पहले एक चीज समझो, ध्यान से देखो बेटा, इसमें मुझे डिजिट तो बोले नहीं, तो हम ये मान के चलेंगे 0 से लेके 9 तक के डिजिट हैं। 0 से लेके 9 तक डिजिट हैं। ठीक। तो टोटल मेरे पास 10 डिजिट हो गए भाई। 0 से लेके 9 तक तो 10 ही हो गए ना, 0 को इंक्लूड करके। और मुझे बनाना क्या है? 4 अंकों के नंबर बनाने हैं, 4 डिजिट्स के। तो याद करो, क्या बच्चों ये जो पहला स्थान है, जो फर्स्ट प्लेस है, क्या यहाँ पे 0 आ सकता है?
नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि देखो अगर कोई भी 4 डिजिट का नंबर बनाना हो, ठीक है, 4 डिजिट का नंबर, जैसे मैंने लिख दिया 4271, ये 4 डिजिट का नंबर है, लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग में मैं ऐसे लिख दूं 4270, ये भी 4 डिजिट का नंबर है, लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं 0427, क्या ये 4 डिजिट का नंबर है? नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में 0 नहीं आ सकता, स्टार्टिंग में 0 नहीं आ सकता है। तो यहां पर यानी पहले स्थान को भरने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन होंगे? टोटल 9 ऑप्शन होंगे। बोलो आया ना? क्यों? क्योंकि 0 नहीं ले सकते, 1 से लेके 9 तक यहाँ कुछ भी भर सकते हैं। भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं? ठीक। अच्छा, उसके बाद में जब यहाँ पे 1 से 9 तक में कुछ भी भर सकते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे देखो लिख देता हूँ, है ना, तो ज्यादा आसान आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे मैंने लिख दिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये हो गए कितने? टोटल 10 डिजिट हो गए। अब स्टार्टिंग में तो 0 भर नहीं सकते थे, तो 9 ऑप्शन थे, 9 ऑप्शन, जैसे मान लो इसमें से 3 भर दिया गया होगा यहाँ पर, ठीक। अच्छा, अब तो 0 भर सकता होगा यहाँ पर, अब यहाँ 0 आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर मेरे पास कितने ऑप्शन हो गए? 3 को हटा लो तो फिर से मेरे पास 9 ऑप्शन हो गए, ठीक। अब सपोज मान लो यहाँ पे हमने 0 भर दिया होगा, ठीक। अब कितने ऑप्शन बचे? 8 ऑप्शन बचे। मान लो यहाँ पे मैंने 6 भर दिया, अब कितने ऑप्शन बचे? 7 ऑप्शन बचे, ठीक। तो इनको मुझे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। 9 9 जा 81 और 8 7 जा 56। अब आप इसको आराम से मल्टीप्लाई कर लो, जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कितना आएगा? इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 4536, ठीक। तो ये आपका आंसर हो गया। बोलो कोई डाउट है इसमें? समझ में आया कि नहीं? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, इसी में क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है ना, बहुत आराम से समझो, आसान है, पढ़िए ध्यान से। बोल रहा है हाउ मैनी 3 डिजिट्स इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 6 7। देखो कौन कौन से डिजिट लेने हैं? 1 2 3 4 6 7। इन डिजिट्स का इस्तेमाल करके, इन डिजिट का इस्तेमाल करके 3 डिजिट के कितने इवन नंबर, सम संख्याएं बनाई जा सकती है। पूरा कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझाया, ये याद आ रहा है? हाँ, तो देखो यार बना लेते हैं। हमें कितने? 3 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है भाई, चलो 3 डिजिट का बनाते हैं। अच्छा, अब एक बात समझो, ध्यान से देखो यहाँ। अच्छा, ये बताओ मुझे, इवन नंबर अगर बनाना हो तो इवन नंबर के लिए क्या होता है? जैसे इनमें से कोई नंबर इस्तेमाल करना है, कोई डिजिट ले लिया, मैंने लिखा 6 6 7 4, इवन नंबर है। कैसे पता चला? इसके लास्ट में 4 आ रहा है। तो जो जो 2 के टेबल में आ जाए, जैसे लास्ट में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो इसके लास्ट में मतलब यहाँ पे यूनिट प्लेस पे इनमें से कोई भी डिजिट आ जाए तो वो इवन नंबर कहा जाएगा। और इसके पहले क्या आ रहा है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर ऐसे भी लिखा हो 7 6 4, अब बहुत सारे 6 भी तो आ रहा है, इससे मतलब नहीं है, बस यहाँ पहला जो प्लेस है इनमें से कोई एक नंबर आ जाए, ठीक है, तो उसको इवन नंबर बोलेंगे, है ना। अच्छा, तो भैया अब देखो ध्यान से, अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भरने के मेरे पास कितने ऑप्शन हैं। ये जो पहला स्थान है, यहाँ पर मैं 2 भर सकता हूँ, 4 भर सकता हूँ और 6 भर सकता हूँ। भैया 3 ही ऑप्शन तो है, इनमें से कुछ भी भर दो यहाँ पर तो उसको इवन नंबर ही बोलेंगे, है ना। अच्छा, तो मान लीजिए यहाँ पर कितने ऑप्शन है मेरे पास? 3 ऑप्शन है, ठीक। मान लो इसमें से मैंने 4 भर दिया हो गया। अब यहाँ पर कुछ भी आया मुझे उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर आने के लिए तो 3 ऑप्शन थे। अच्छा, आप पहले यहाँ पे टोटल नंबर गिनो कितने हैं डिजिट? 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं टोटल। कितने? 6 नंबर हैं, ठीक। तो यहाँ पर तो भरने के लिए 3 ऑप्शन थे, 3 ऑप्शन थे ना, ठीक। 3 में से 1 भर दिया गया होगा। अब कितने बचे? अब मेरे पास 5 ऑप्शन तो बच रहे हैं ना, 5 डिजिट तो बच रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 4 भर दिया गया, अब 5 ऑप्शन बचे तो यहाँ पर लिख लो 5, ठीक। अच्छा, इनमें से भी मान लो कोई नंबर, जैसे मान लो 7 भर दिया गया होगा। अब कितने ऑप्शन बचे? 4 ऑप्शन बचे कि नहीं बचे? बोलो, ठीक है। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, तो 4 5 जा 20, 20 into 3 60, यानी 60 नंबर होंगे ऐसे इवन नंबर इन डिजिट्स का इस्तेमाल करके, वो भी कितने? 3 डिजिट्स के, और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा। आई बात समझ में? बोलो आया कि नहीं आया? ठीक है ना। अच्छा, अब अगर बच्चों आप इसको परम्यूटेशन के कॉन्सेप्ट से लगाना चाहते हो तो भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। ध्यान से देखो,
अगर आपको ऐसे नहीं लगाना है कि सर फॉर्मूले से लगवाइए, चलो उससे भी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे ये बताओ, अभी मैंने इवन नंबर की बात कही है ना, इवन नंबर की बात कही, तो ध्यान से देखो, ये जो यहाँ पर जो प्लेस था ये तो 3 तरीके से ही भरा जा सकता था। ये जो पहला स्थान है इधर वाला यूनिट प्लेस, ये तो 3 तरीके से भरा जा सकता है ना। अब मेरे पास 2 यहाँ पे ऑप्शन बचते हैं, 2 है ना, 2 डिजिट कुछ भी भर सकता हूं। तो 2 कितने में से बच रहे हैं? 5 में से 2, 5 में से 2 को अरेंज करना है। तो 5 में से 2 को अरेंज करना है भैया, यहाँ पे 2 ही नंबर तो एक नंबर यहाँ पे भर सकते हैं, एक यहाँ पे भर सकते हैं। तो 5 ऑप्शन में से 2 यहाँ पे हम भर सकते हैं, 5 में से 2, और बाकी यहाँ पे तो 3 आ ही चुके हैं। यहाँ पर तो 3 ऑप्शन है ना मेरे पास, ये तो फिक्स है ना, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते हम। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, है ना, 5 में से 2 ऑप्शन, क्योंकि ये 2 ही तो खाली हैं। अब आप इसको सॉल्व करो तो भी देखो आंसर वही आएगा। तो 5p2 का मतलब क्या हुआ? 5 फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 यानी कि 3 फैक्टोरियल, और ये इंटू में 3 पहले से चल रहा है। बोलो, अब आप इसको सॉल्व करो, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3, तो ये घट गया। फिर देखो 5 4 20, 20 इंटू 3 कितना आएगा? 60, वापस वही आया। बोलो, तो चाहे फार्मूले से करो चाहे ऐसे करो, आंसर सेम टू सेम आना है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर बच्चों अभी तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फटाफट वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जो मैंने बनाया था उसको देख लो वहाँ, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका लिंक भी दिया डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी देख सकते हो, ठीक है ना। नहीं तो फिर गाना गाना बचपन का प्यार चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल सेम टू सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है, सेम टू सेम, कुछ नहीं करना उसमें, है ना। चलिए इसको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोला है कि फाइंड द 4 डिजिट्स नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5। अब देखो क्या बोल दिया उसने, 1 2 3 4 5 ये डिजिट्स दे दिए, ठीक। तो कह रहा है इन डिजिट्स का इस्तेमाल करके 4 अंकों के कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अच्छा भाई चलो तो बना लेते हैं। तो बेटा अब मेरे पास देखो टोटल नंबर कितने हैं, n कितने हैं, 5, ठीक है। मैं परम्यूटेशन के फॉर्मूले से करके दिखाता हूँ, 5 हैं, और मुझे बनाने कितने हैं, कितने एक बार में अरेंज करने हैं, 4, मतलब 4 अंकों की संख्या है। तो अब कैसे बनेगा परम्यूटेशन, यानी टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितना हो जाएगा, वही फार्मूला NPR। तो यहाँ पे n है 5 फैक्टोरियल, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। बोलो ऐसे होगा ना। तो ये कितना आया 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 1 आया, ठीक। तो अब आप इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 5 4 20, 23 या 60, 60 इंटू 2 120, यानी 120 4 अंकों के नंबर बनाए जा सकते हैं इन 5 अंकों का इस्तेमाल करके। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अच्छा इसी में बच्चों आगे बोल दिया है हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन। अच्छा इवन कितने बन सकते हैं, तो फिर यार वही कहानी आ गई जैसे अभी पहले किया था, ठीक। ध्यान से देखो इवन की बात क्या है, 4 अंकों की संख्या बनानी है, 1 2 3 4, है ना, बहुत ध्यान से समझो। तो अब इवन कब होगा, जब लास्ट में 2 आ जाए या 4 आ जाए। तो यहाँ पे कितने ऑप्शन है, 2 और 4, कुछ भी भर सकते हैं। तो कितने ऑप्शन है मेरे पास, 2 ऑप्शन। अब उसके बाद में 2 ऑप्शन के बाद अब कितने ऑप्शन बच रहे हैं भैया, 5 ऑप्शन थे, तो 2 ऑप्शन इन दोनों में से कुछ भी यहाँ भर दिया गया। जैसे मान लो यार 2 भर दिया गया, 2 यहाँ पे भर दिया मैंने। अब कितने ऑप्शन बचे, 4 ऑप्शन, टोटल 5 थे, तो 5 में से 1 तो भर गया। अब 4 ऑप्शन बचे, तो यहाँ पे लिखो 4, ठीक। उसके बाद में कोई एक नंबर भर जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3 ऑप्शन। फिर कितने ऑप्शन बचेंगे, 2 ऑप्शन। बोलो नहीं समझ में आया, अभी तो बताया था, हुआ ना क्लियर। यहाँ पर देखो 2 और 4 में से कुछ भी भर लो, 2 ऑप्शन। अब टोटल ऑप्शन तो 5 ही थे ना मेरे पास, तो 5 में से 1 नंबर यहाँ भर गया। अब कितने बचे, 4 ऑप्शन। अब जैसे मान लो यहाँ पे 5 भर दिया मैंने, अब कितने ऑप्शन बचे, 3 ऑप्शन। फिर मान लो मैंने 3 भर दिया, अब कितने ऑप्शन बचे, 2 ऑप्शन। 1 या 4 कुछ भी भर सकते हैं, भर सकते हैं कि नहीं। अच्छा तो फिर बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो वो आंसर कितना आएगा, 2 3 6, 6 4 24, 24 2 48, यानी 48 नंबर होंगे। वो कैसे होंगे, इवन नंबर्स होंगे। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। देखो ये सब बच्चों क्या है, पूरा चैप्टर लॉजिक पे बेस्ड है ना। आप इसका लॉजिक लगाते रहो, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है ना।
चलिए अच्छा इसको कॉपी कीजिए, फिर अगले सवाल पे आते हैं, है ना, इसको लिख लीजिएगा। अब देखो बच्चों 5वां सवाल क्या कह रहा है, ठीक है, इसको भी पढ़ो। इसमें बोल रहा है फ्रॉम अ कमिटी of 8 person, in how many ways can we choose a chairman and a vice chairman, assuming one person cannot hold more than one position? ओ हो, देखो बात को समझो, बात को समझो। देखो बच्चों इसमें जो टोटल लोग हैं, कितने लोग हैं, टोटल 8 लोग हैं, टोटल जो है 8 बंदे होंगे, 8 बंदे होंगे, और इनमें से केवल 2 पोस्ट खाली हैं, एक चेयरमैन की पोस्ट खाली है, एक वाइस चेयरमैन की पोस्ट खाली है, 2 चेयरमैन हैं, मतलब सॉरी 2 पोस्ट खाली हैं, और 8 लोग खड़े हुए हैं इस पोस्ट के लिए, है ना। अच्छा भाई, तो अब ये जो पहला जो स्थान है, इसमें से 8 में से कोई भी एक बंदा भर दिया जाएगा, कोई भी एक बंदा आ जाएगा ना। जैसे मान लो 8 लोगों का नाम, चलो जैसे मैं 8 लोगों के नाम लिख दूं, जैसे एक बंदा ए है, एक बी है, सी है, डी है, ई एफ जी एच आई, हो गया 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी हो गया 8, हो गया ना। अब यहाँ पहले स्थान पर मैं इनमें से कुछ भी भर सकता हूँ, मेरे पास 8 चॉइस है। मान लो मैंने यहाँ पे बी भर दिया होगा, है ना, यहाँ पे शुरू में मेरे पास 8 चॉइस थे, ठीक। अब मान लो बी भर गया, अब कितने बचे, अब इनमें से 8 में से तो एक तो भर दिया ना, अब कितने चॉइस बची, 7 चॉइस बची, 7, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो गए, 8 7 56, यानी 56 तरीकों से इसमें 2 बंदे चुने जा सकते हैं 8 बंदों में से। आई बात समझ में, ठीक। अच्छा अगर आप इसको परम्यूटेशन के फॉर्मूले से लगाओ तो देखो तब भी आसान है बेटा। टोटल बंदे कितने हैं, 8, कितने हमें एक बार में अरेंज करने हैं, 2, ठीक है भाई। तो फार्मूला क्या बन गया NPR का, तो ये रहेगा 8P2। अब इसको सॉल्व कर लो, 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 2 यानी 6 फैक्टोरियल, ऐसे तो होगा, बोलो। अब इसको सॉल्व करो, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, 6 से 6 खत्म, तो कितना है 8 7 56। तो देखो फिर से वही आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कोई भी आप कॉन्सेप्ट लगाओ, चाहे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करो, चाहे परमुटेशन के कॉन्सेप्ट से करो, आएगा भाई। और चूंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट है एक ही, बस परमुटेशन के केस में रिपीटिशन अलाउड नहीं होना चाहिए, हर एक डिजिट एक बार आना चाहिए, है ना, क्लियर, ठीक है। चलिए अच्छा इसको कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है ना। इसमें सिर्फ बच्चों में कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन है इसमें, और कुछ खास नहीं है, बहुत आसान है, ठीक। देखो बच्चों हमें क्या करना है, इसमें n की वैल्यू फाइंड करनी है ना, n की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा और इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, n फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक। तो अगर आपको याद ना हो तो थोड़ा सा मैं याद दिला देता हूँ बच्चों। अगर कभी ऐसे दिया हो n फैक्टोरियल, है ना, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, इसका मतलब होता था n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, और ये डॉट 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 डॉट, जब तक हमको क्या ना मिल जाए 2 इंटू 1, लास्ट में जब तक हमें 1 ना मिल जाए, क्या ना मिल जाए, 1 ना मिल जाए, है ना, 2 इंटू 1, तब तक हम इसको सॉल्व कर लेते रहते हैं, ठीक। तो अब इस n की जगह अगर कुछ भी दिया हो, इस n की जगह पे कुछ भी दिया हो, कॉन्सेप्ट तो ये लगेगा ना। जैसे मान लो n की जगह ऐसा लिख दिया जाए n माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसा लिख दिया जाए, तो आप इसको कैसे लिखोगे, समझो ये n लिखा है, अपने दिमाग में मान के चलो n, तो इसे को ऐसे तो लिखोगे, ध्यान से देखो, ऐसे लिखोगे n, मान लो ये n है, फिर n माइनस 1 यानी n माइनस 1 में ये n, इसमें फिर माइनस 1 करो तो कितना हो जाएगा, n माइनस 2 हो जाएगा, फिर आगे करोगे तो n माइनस 3 आएगा, और ये कब तक आए करते रहेंगे जब तक हमको 1 नहीं मिल जाता, ठीक। तो ये बात याद रहेगी, याद रहेगी कि नहीं, ठीक है। तो बस इसी कॉन्सेप्ट पे हमें इस क्वेश्चन को लगाना है। चलो भाई तो ध्यान से देखो बच्चों, हमने फार्मूला भी पढ़ा है, अभी मैं आपको क्लियर से यही समझा रहा हूँ। NPR का क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है भाई। अच्छा तो अब ध्यान से तो बच्चों ये समझ लो, तुमने लिखे n है और ये समझ लो r है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, ऐसे तो लिखोगे n माइनस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि n की जगह ये हो गया, ठीक, अपॉन n माइनस r, तो n तो ये हो गया n माइनस 1, फिर माइनस r कितना है 3 है, ऐसे हो गया, बोलो इसका फैक्टोरियल, ठीक। फिर ये रेशियो दिया है बच्चों, रेशियो चलो यहाँ पे लिख लो, अच्छा रेशियो, इसमें क्या लगेगा, इसमें भी ऐसे हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू
1/9। ऐसे हो गया, बोलो आया ना, हो गया ना, ठीक है। अब देखो इसको बच्चों जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो मैं ऐसे लिखता हूँ n-1 फैक्टोरियल अपॉन ये कितना हो जाएगा, -1 और -3 -4 n-4 फैक्टोरियल। ठीक, रेशियो का मतलब बच्चों डिवाइड होता है, ये मालूम है ना, रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, ऐसे। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकता हूं, बोलो हाँ या ना, ठीक। अच्छा, अब ध्यान से देखो एक चीज, देखो बच्चों n-4 फैक्टोरियल से n-4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। अब जो बचा इसको सॉल्व करते हैं, ये आप कॉपी कर लेना, समझ तो गए आप, है ना। चलो ध्यान से देखो, अब क्या करूंगा, यहाँ पे कितना बचा बच्चों, n-1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, यही तो बचा, इज इक्वल टू 1/9। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप इसको तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है, नीचे वाले को सॉल्व करो। n फैक्टोरियल को क्या बताया मैंने, n-1, यहाँ पे आगे रोक लो n-1 फैक्टोरियल तक, यहाँ तक तो इसको हम लिख सकते हैं ना। जैसे मान लो कभी मुझे 5 फैक्टोरियल करना हो तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा ना, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। और अगर मैं चाहूँ तो इसको 5 × 4 फैक्टोरियल यहाँ तक भी रोक लूँ, कोई फर्क पड़ेगा क्या, 4 फैक्टोरियल का मतलब ही 4 × 3 × 2 × 1 है ना। तो इसी तरह मैंने इसको n-1 n-2 n-3 जाएगा 1 तक, तो यहाँ तक भी रोक लूँ अगर, तो क्या फर्क पड़ेगा, आएगा तो वही। तो देखो बच्चों ये और ये कैंसिल हो गया, बचा कितना, 1/n 1/9। तो ये n कितना रहेगा, 1 से 1 हटा दो, n की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, तो n की वैल्यू 9 मिल गई। बोलो कोई डाउट था इसमें, आसान क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा, अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या करेंगे, है ना, इसमें भी वही करेंगे जो अभी तक करते आए हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो फिर से इसमें वही कहानी है ना, सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों n की जगह तो इस बार हो गया 5 और r की जगह तो r ही है, तो इसको सॉल्व करो तो ऐसे हो जाएगा, ये 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस r फैक्टोरियल, ये मतलब हुआ इसका, बोलो इज इक्वल टू 2, ये 2 × में है ना, 2 × में, इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे होगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r माइनस 1, तो ये माइनस माइनस प्लस बना देगा, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ r + 1, ऐसे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अच्छा, तो आप देखो बच्चों ये तो एज इट इज अभी रहने दो, आप इसको 5 फैक्टोरियल 5 माइनस r फैक्टोरियल, ठीक। और हमें इसमें r की वैल्यू पता करनी है, ठीक है भाई। अच्छा, एक चीज बेटा याद रखना, देखो यहाँ पर देखो ऐसे होता है ना फार्मूला, ऐसे NPR, ठीक। तो r जो होना चाहिए हमेशा n से छोटा होना चाहिए। r क्या होता है, हमेशा n से r जो होता है ऑलवेज लेस देन n होता है, ये बात हमेशा याद रखना। तो देखो यहाँ पे n की जगह कितना है, 5 है, यहाँ पे n की जगह कितना है, 6 है, तो r जो भी आएगा 5 और 6 से छोटा ही होना चाहिए, 5 और 6 से बड़ा नहीं होना चाहिए। बोलो कहानी समझ में आ रही है ना। हाँ, तो चलो भाई सॉल्व करते हैं, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखो ध्यान से कैसे बनाएंगे। तो अब बच्चों देखो ये तो 2 तो एज इट इज रहा, अब देखो 6 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकता हूँ 6 × 5 फैक्टोरियल, कोई फर्क पड़ेगा क्या, मतलब तो वही रहा, है ना, अपॉन इसमें देखो 6 + 1 7, तो कितना हो जाएगा 7 माइनस r फैक्टोरियल, ऐसे हुआ। अब देखो एक फायदा हुआ है, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, और ये 6 2 हो गया 12, यहाँ पे कितना आ गया 1/5 माइनस r फैक्टोरियल, और यहाँ पे कितना हो गया 12/7 माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, अब देखो बच्चों आगे, है ना, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो दोस्त ये तो एज इट इज रहा 1/5 माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, इज इक्वल टू 12 अच्छा देखो यहाँ पे देखो, अभी मैंने आपको सिखाया था ना क्या कि n फैक्टोरियल का मतलब क्या है, n -1 n -2 डॉट डॉट डॉट, जब तक हमको क्या ना मिल जाए 1 ना मिल जाए, है ना। इसी तरह से अगर n की जगह ये लिख दिया इन्होंने 7 माइनस r फैक्टोरियल, तो आप समझो ये पूरा का पूरा n है, ये पूरा का पूरा n है, तो क्या होगा n
n-1 n-2 ऐसे करते जाएंगे। बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे आके भी रोक लूँ तो भी कोई फर्क पड़ेगा क्या? मतलब तो वही है। अच्छा तो ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा 7 माइनस आर फैक्टोरियल, तो n गिरेगा ये है तो मैं ऐसे लिखूंगा 7 माइनस आर, फिर इसमें एक कम कर दो, 7 माइनस आर में देखो n-1 हो रहा है ना, एक कम कर दो, तो 7 माइनस आर में जब एक कम होगा तो कितना आएगा? 6 माइनस आर हो जाएगा, है ना, 7 में एक गया 6 बचा। अच्छा फिर कितना कम करना है, मतलब एक एक कम करते जाना है, फिर 7 माइनस आर माइनस 2 करोगे तो 7 में से 2 जाएगा 5, तो 5 माइनस आर आएगा, कितना आएगा? 5 माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आके मैंने इसको ऐसा रोक लिया। क्यों रोक लिया? क्योंकि यहाँ पर ऐसा मिल जाए हमें, जो चीज यहाँ पे है वो चीज यहाँ पे मिल जाए। अब देखो ये और ये खत्म, बचा कितना इधर? 1/1, यहाँ बचा 12/7 माइनस आर और यहाँ बचा 6 माइनस आर। बोलो इतनी चीज क्लियर है? ठीक। अच्छा अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो पहले देखो इसको सॉल्व कर लो, 7 को 6 से करो तो 7 6 42, 7 को r से करेंगे तो 7r, फिर r को 6 से करेंगे तो माइनस 6r, r को r से करेंगे तो प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ये आप आसानी से कर सकते हो, इतना क्लियर है? अच्छा ध्यान से देखो, r स्क्वायर 7 और 6 13 हो गया, 13r प्लस 42, इसको इधर ले आओ तो माइनस 12, तो ये हो गया बच्चों r स्क्वायर माइनस 13r 42 माइनस 12 30। बोलो अब 30 कैसे फैक्टर की जोड़ के 13 आ जाए, तो 10 और 3 10 और 3, तो जब आप इसके फैक्टर बनाओगे तो कोई ऐसे हो जाएगा 10r माइनस 3r प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो तो ऐसे आएगा, r कॉमन लिया दोनों में, इन दोनों में r कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा r माइनस 10 और इन दोनों में माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आएगा r माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्लियर है इतना? चलो इसको आप लिख लेना है ना, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है बच्चों, r माइनस 10 है ना, ये 2 बार आया, इसको अलग करो और फिर ये r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक। अब यहाँ से जब बेटा वैल्यू निकालोगे r की, तो r की एक वैल्यू 10 आएगी और r की एक वैल्यू 3 आएगी। तो अभी मैंने क्या बताया था, r जो होना चाहिए 5 और 6 से कम ही होना चाहिए, 5 और 6 से कम आना चाहिए, n से छोटा होता ना तो इसमें r 10 हो सकता है, तो पॉसिबल ही नहीं है, तो r कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर है? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि n ऑलवेज ग्रेटर देन r, ये बात हमेशा याद रखना। क्लियर है? तो बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अच्छा इसी में 7 का ही सेकंड पार्ट, बिल्कुल 7 का सेकंड पार्ट बिल्कुल ऐसा ही है, तो वो आप लोग खुद से लगाना। क्लियर है ना? चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ध्यान से पढ़ लीजिए। इसमें बोल रहा है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। ठीक भाई। अब देखो हमें यहां पर क्या दिया गया है, हमारे पास जो वर्ड है वो क्या है, इक्वेशन, EQUATION, ये वर्ड दिया गया। ठीक। और इसमें कह रहा है हर एक लेटर एक बार में ही यूज करना है। ठीक है। तो कह रहा है इसका इस्तेमाल करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म, कितने शब्द को व्यवस्थित किया जा सकता है, अरेंज किया जा सकता है। ठीक है। तो ये पता करना है, तो तुरंत हमको समझ में आ गया। देखो उसने बोला ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, हर एक शब्द एक बार यूज हो सकता है, हर एक लेटर एक बार यूज हो सकता है, ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है। तो फिर से अरेंजमेंट की बात हो रही है ना। और हालांकि अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा परम्यूटेशन का, तो उसमें मैंने यही क्वेश्चन बताया था, है ना। और नहीं देखा है तो फिर से देख लो। अच्छा तो देखो बच्चों यहां पर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, n कितने हैं, 8 हैं। बोलो। ठीक। और मुझे ये आठों के आठों अरेंज करने हैं, आठों के आठों अरेंज करने हैं, यानी r भी कितना हो गया, 8 हो गया। तो अगर आपको ध्यान होगा मैंने एक फार्मूला बताया था NPN, n का मतलब जो n और r दोनों सेम टू सेम हो जाए। अगर r और n की वैल्यू सेम टू सेम हो जाए तो इसका फार्मूला रहता था n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। ठीक। आप इस तरह से कर सकते हो, और अगर आपको नहीं याद आ रहा तो कोई बात नहीं, आप यही वाला फार्मूला लगाओ, NPR वाला, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, दोनों से रिजल्ट सेम ही आएगा।
ठीक है, चलो भाई तो ध्यान से देखो, चलो कौन सा लगाए, ये कि ये, चलो अच्छा यही वाला लगा दें, कोई बात नहीं। देखो n कितना है 8, तो यहाँ पे लिखूंगा ना मैं 8p8, ध्यान से देखो ऊपर कितना आएगा 8 फैक्टोरियल और नीचे n माइनस आर, यानी 8 माइनस 8 जीरो फैक्टोरियल हो जाएगा, और जीरो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 1 होता है, तो देखो यही तो बचेगा n फैक्टोरियल मतलब 8 का फैक्टोरियल। बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा, है ना। हाँ तो बस अब मुझे बस इसको सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 8 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो भाई, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 फैक्टोरियल का मतलब तो समझ में आता है, कितना करना है मुझे 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे लिखते चले जाना है ना। 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, तो इसको मल्टीप्लाई कर लें, 8 7 जा 56, ठीक है, 6 5 जा 30, यहाँ तक हो गया 30, और 4 3 जा 12 2 जा 24, है ना। ऐसे तोड़ तोड़ के करा करो, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 30 into 24 24 3 72। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यार कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40 320, कितना आएगा 40 320, तो ये हो गया आंसर। तो बोलो इसमें कुछ मुश्किल लग रहा था क्या, आसान क्वेश्चन है बच्चों, आराम से हो जाएगा 2 मिनट में, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्लियर है, अच्छा अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ये भी देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, हालांकि ये भी मैंने आपको बताया इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में, पढ़ लीजिए। How many words with or without meaning can be made from the letter of the word Monday, assuming that no letter is repeated if। ठीक है भाई, देखो कह रहा है ये जो मंडे है ना, मंडे दिया हुआ है मंडे, इसका इस्तेमाल करके कितने शब्दों को अरेंज किया जा सकता है यदि, पहला पार्ट इसमें बोला है 4 लेटर आर यूज्ड एट अ टाइम, एक बार में सिर्फ 4 ही लेटर्स का यूज करना है। तो बच्चों देखो ये टोटल लेटर कितने हैं, n कितना है 6 है, और एक बार में हम कितने यूज कर सकते हैं r, एक बार में जितना यूज करता है उसको बोलते हैं r, कितने 4 यूज कर सकते हैं, है ना। तो फिर से वही फार्मूला बन जाएगा 6p4, तो कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो ये कितना आएगा 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करो, 6 into 5 into 4 है ना, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल, ऐसे रोक लो, तो यहाँ भी हो गया 2 फैक्टोरियल, तो ये खत्म। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो यार, 4 3 जा 12 12 5 जा 60 60 into 6 360, तो 360 आएगा, है ना, आप चेक कर लेना, यही मिल जाएगा आपको, 360 हो गया। ठीक, अच्छा इसमें दूसरा पार्ट बोला है all letters are used at a time। अब देखो बेटा all letters are used, ये तो समझ में आया ना। देखो all letter का मतलब इसमें 6 लेटर हैं, और 6 के 6 यूज करके बनाए जाए, ऐसे कितने शब्द होंगे, तो r भी 6 हो गया। तो फिर से वही चीज हमें क्या करना है, n p n दोनों सेम टू सेम हुआ, तो इसका फार्मूला भी मैंने बताया ना n फैक्टोरियल, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 6p6, तो ये हो जाएगा कितना 6 फैक्टोरियल। तो आप इसको यार आराम से आप सॉल्व कर लो, 6 फैक्टोरियल कितना होगा 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ठीक, अच्छा अभी देखो इसके पहले वाले में मैंने कहां तक सॉल्व किया था, चलो 5 तक सॉल्व किया था शायद, है ना, 4 तक सॉल्व किया था। चलो अच्छा कोई बात नहीं, पूरा कर लो। तो देखो फिर से देखो 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, इसको इधर लिख लो। ठीक, फिर इधर आ जाओ, तो 2 3 जा 6 6 4 जा 24, इतना हुआ कि नहीं हुआ। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 12 3 जा 72, तो 720 शब्द बन गए कि नहीं बन गए। ठीक है, तो ये मंडे मतलब इसमें जितने 6 लेटर हैं, इन 6 लेटरों को एक बार में एक लेटर यूज किया जाए तो कितने शब्द बन सकते हैं, 720 शब्द बन सकते हैं। क्लियर है, अच्छा अब देखो बच्चों इसी में इसने थर्ड पार्ट बोल दिया है, all letter are used but first letter is vowel। ओ अब इसने बोल दिया कि जो पहला शब्द होना चाहिए वो वोवेल होना चाहिए। अब क्या करेंगे, बहुत ही आसान, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। इसमें भी देख लो, ये हटा दो, समझ में आया ना,
अच्छा, अब मुझे ये बताओ बच्चों कि वोवेल होता क्या है ना, ये सब तो आपको मालूम होगा। वोवेल क्या होता है, अगर ए से स्टार्ट हो, सॉरी मतलब इसमें ए आए, ए ई आई ओ यू, यही तो होता है वोवेल्स, ठीक है भाई। अच्छा, तो इसमें देखो एक और दो ही तो वोवेल है, दो ही वोवेल है, दो ही वोवेल है, बोलो ठीक, ध्यान से समझना बात को, दो ही वोवेल आए हैं, ओ और ए। तो अब कह रहा है कि वोवेल्स जो होने चाहिए है ना, ध्यान से समझो इस बात को, मैं एक बॉक्स के थ्रू आपको समझाता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। जैसे मान लो ये एक बॉक्स हो गया अलग, ठीक, और बाकी को मैं थोड़ा अलग बना देता हूँ, बहुत ध्यान से समझना, ये वाली बात है बहुत आसान, थोड़ा ध्यान से देखो। देखो बच्चों, वोवेल का मतलब केवल दो ही वोवेल है, ओ और ए। तो ये पहला बॉक्स मान लो ऐसे ओ और ए, तो ये वोवेल आ गए, वोवेल्स आ गए ओ और ए, ठीक। अब इनको हटा के कितने लेटर बच रहे हैं, एम बच रहा है, एन बच रहा है, डी बच रहा है और वाई बच रहा है, बोलो यही तो बच रहे हैं। तो देखो बच्चों, ये दो लेटर हैं ओ ए जो कि वोवेल्स हैं। तो उसने कहा कि क्या बोला है क्वेश्चन में कि जो वोवेल्स होने चाहिए, ऑल लेटर्स, क्या बोला है, सॉरी, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज वोवेल। तो पहला लेटर वोवेल हो जाए, पहला लेटर वोवेल हो जाए। अब देखो बच्चों, यहाँ पे वोवेल तो दो आए हैं, वोवेल तो दो आए हैं, तो इन दोनों को अरेंज करने के तरीके क्या होंगे, 2 फैक्टोरियल होंगे भैया। ओ और ए दो को अरेंज किया जाए, चाहे आप पहले ओ लिख लो चाहे पहले ए लिख लो, तो इनको अरेंज करने के दो ही तरीके। अब यहाँ पे कितने बच रहे हैं, 4, यहाँ पे कितने बच रहे हैं, 4, तो ये तो हो गए 4 लेटर, ठीक है। तो इसको अरेंज करने के 4 मतलब 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, 4 तरीकों से इनको अरेंज किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक बात समझो, ध्यान से देखो बच्चों, जब ऑल वोवेल की बात बोल रहा है, ऑल वोवेल की बात बोल रहा है, तो ये पूरा एक लेटर हो गया, हम दिमाग में मान के चलते हैं पूरा एक लेटर हो गया, ठीक, और 4 लेटर ये हो गए, ये पूरा एक लेटर हो गया, ठीक है। ओ ए तो आपस में अरेंज होते रहेंगे, तो उसको करने के दो तरीके हैं, 2 फैक्टोरियल, ठीक। अब अगर ये पूरा एक लेटर मान लो, ये पूरा एक बॉक्स में आ गया ना, तो एक लेटर हो गया, ठीक, और ये 4, तो 4 और 1 इसको मिला के टोटल कितने हो गए, 5 तरह के अरेंजमेंट होंगे कि नहीं होंगे, 5, ठीक। तो 5 फैक्टोरियल हो गया, बोलो बात समझ में आई, नहीं आई, ठीक है, नहीं समझ में आई बात, देखो फिर से देख लो, फिर से देख लो। जैसे बच्चों इसमें बोला है कि ऑल वोवेल्स, सारे वोवेल्स एक साथ हो जाए, सारे वोवेल्स एक साथ हो जाए। आप अभी देखो ऐसे समझो, है ना, परेशान मत हो। जैसे ये एक बॉक्स में मैंने 2 लिखे, तो समझो ये एक लेटर है, पूरा का पूरा एक लेटर है, ऐसे मान लो, ठीक, और 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, तो 4 और 1 5। अभी आप समझो ये पूरा एक लेटर है, अपने दिमाग में मानो एक लेटर है, तो एक लेटर ये और 4 लेटर ये, तो 4 और 1 5, तो 5 लेटर को अरेंज करने का तरीका क्या हो गया, 5 फैक्टोरियल हो गया कि नहीं हो गया, ठीक, 5 फैक्टोरियल हो गया। चलो अब आगे एक चीज देखो, ये ओ मैंने पहले लिखा है, ए बाद में लिखा है, अगर मैं ए पहले और ओ बाद में लिख दूं तो इसका मतलब तो अलग हो गया ना, क्योंकि परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, होता है कि नहीं होता है। तो अब एक तरीका और हो गया, तो एक तरीका ओ ए है और एक दूसरा तरीका ए ओ है, तो इसके तरीके कितने हो गए, 2 तरीके हो गए कि नहीं हो गए, बोलो 2 तरह से इसको अरेंज कर सकते हैं। तो आप बेटा टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए, टोटल अरेंजमेंट, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आएगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और फिर इसको लिख लो 2 × 1, तो मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 20, 20 3 60, 60 2 120, 120 × 2 240, कितना आएगा, 240, 240 वेज होंगे, 240 तरीकों से इन शब्दों को अरेंज किया जा सकता है, जिसमें वोवेल्स पहले स्थान पे आएगा, ठीक। तो वोवेल का मतलब कभी ओ आगे हो जाएगा, कभी ए आगे हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, ओके।